दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक और नई वीडियो में। सुनने में आ रहा है कि हिमांशु जोशी जो है नैनीताल पुलिस के खिलाफ धरना धरने वाला है। हल्द्वानी काठगोदाम में 21 तारीख को एक कोई व्यक्ति युवा एक बच्चा वहां पर था जिसकी माँ भी साथ में थी। उनको एक महिला जो है आकर के वो किताबें देती है जिसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है और हमारी टीम आसपास में थी तो वहां पर पहुंच गई। वहां पहुंच के पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसकी सूचना वहां पर काठगोदाम थाने में दी गई और मौके पर अनुमति के जो जांच के लिए वहां पर पूछा गया, लेकिन पुलिस के द्वारा 4 किताबें उसके पकड़ के उस महिला को छोड़ दिया गया। 8 दिन के बाद 28 तारीख को एक FIR दर्ज होती है। वो होती है हिमांशु जोशी और राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। उक्त जो रामपाल के नाम से चलने वाले गिरोह के द्वारा इस अन्याय के खिलाफ जरूर मैं परसों 11 बजे काठगोदाम थाने में धरने पर बैठूंगा और तब तक मैं वहां से नहीं उठूंगा जब तक इस FIR को, इस झूठी FIR को खत्म नहीं कर दिया जाता। और डरे भी क्यों ना, बेचारा इतनी आत्मनिर्भर होकर और इतनी दृढ़ता से समाज की सेवा में लगा हुआ है। हिंदुओं की रक्षा के लिए लगा पड़ा है, सनातन की रक्षा के लिए लगा पड़ा है। और आपको पता है हिमाचल में जो भूसंकलन की वजह से जो ट्रक ड्राइवर वगैरह है वो बेचारे वहां फंस गए, पर्यटक वहां फंस गए रास्ते में, उनके लिए भोजन सामग्री तक पहुंचा रहा है। एक बार देखिए आप ये देसी घी का भंडारा चल रहा संतराम महाराज की तरफ से। भाई साहब ये यूपी ना है, हिमाचल है ये। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हिमांशु जोशी जो है वहाँ फंसे हुए पर्यटकों और ट्रक ड्राइवरों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करवा रहा है, उनको गाड़ी के द्वारा ला रहा है, ले जा रहा है। ठीक है, कितनी समाज सेवा कर रहा है। और बताओ नैनीताल पुलिस उसके खिलाफ झूठी जो FIR हुई है उसके बारे में सुन ही नहीं रही, तो अगला धरना तो धरेगा ही। और भी कार्य हम आपको दिखाते हैं हिमांशु जोशी के। इतना बढ़िया समाज सेवक है ये। अभी जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है और त्राही त्राही मची हुई है बाढ़ में, तो देखिए वहां भी किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसे होते हैं समाज सेवक। संतरामपाल जी महाराज जी के शीशे क्या कर रहे हैं? आपको पता है संतरामपाल जी महाराज के शीशे क्या कर रहे हैं? आओ आपको दिखाते हैं। अगर सनातन धर्म को ऐसे गालियां दी जाएंगी तो हमारा जीना फिर बेकार है इस उत्तराखंड में, इस भारत में। कितना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा, उसके बाद भी अगर ऐसे पाखंडियों को ही हमने सोच लिया तो फिर बेकार है हमारा तो रहना यहाँ पर। इतना बड़ा महाकुंभ आप सभी ने देखा आपने कैसे हिमांशु जोशी के आश्रम के बाहर जाकर हुड़दंग मचा रहे हैं, कैसे हिमांशु जोशी को जो है परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हिमांशु जोशी जो दिन रात सनातन धर्म का प्रचार करने में लगा हुआ बेचारा। तुमने यहाँ हिंदू नाम से क्यों लगा रखा ऊपर में? एक्चुअली क्या है ना, तुमने हमको बताया जब तुमने देखा है हमारा तिलक देख लिया था तुमने, तुम धोखे में रख के कैसे खिलाया तुमने मुझे? मैं धोखा नहीं लगाता हूँ। धोखे में तुमने ऊपर में शुभ लाभ और ओम लिख रखा है, शुभ दीपावली लिख रखा है। बहुत पहले का लगा हुआ है सर, मैं जॉब। अरे पहले का लिखा हुआ है तुमने, यहाँ पे शुद्ध बिरयानी लिखा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। शाकाहारी कैसे लिख दिया तुमने? तुमने हमारी भावनाओं को यहाँ साला हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तुम हमको ये बिरयानी खिलवा रहे हो। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारा तो 10 हम कौन है तुम्हें पता है? कौन है हम लोग? कहाँ से हम लोग? कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएंगे हम, चाहते थे या तो वहाँ पे नाम लिख के खिलवाते तो पता लग जाएगा क्या है करके। ये राष्ट्रीय सेवा संघ RSS से हम लोग कैसे खिलाते तुमने यहाँ पे? जब देख के भी सर मैं वेज ही हूँ। तुमने अपना नाम बताना चाहिए था ना हमको। तुम वेज हो चाहे कुछ भी हो, हमें खिलाओगे क्या? ब्राह्मण आदमी को खिलाओगे तुम? पूछ लेते सर आप। अरे हम क्या पूछते? तुम्हारा ऊपर जब देख लिया हमने, वहाँ पे तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? आप पूछ लेते तो मैं आपको क्या पूछता मैं तुमसे? तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तुमसे पूछता मैं यहाँ पे? सर मैं वेज ही तुम यहाँ पे ऐसे नाम से चला रहे हो? बताओ, शुभ दीपावली तुमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम शुभ दीपावली ओम लगा के चल रहे हो, नींबू मिर्ची टांग के। इसकी भरपाई किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी, मैं बता रहा हूँ। जो तुमने कर दिया हमारा धर्म भ्रष्ट ना। सर आप इंक्वायरी कर हम लोग, लीजिएगा। अरे इंक्वायरी क्या करना है? तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे यार। तुम कितना ही शुद्ध खिला दोगे, तुम्हारे हाथ का थोड़ी ना खाऊंगा। अरे उनको पता ही नहीं है। वेज ही है मेरा सर। अरे वेज से मतलब थोड़ी है, तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे। तुम फल भी खिलाओगे हम तो वो भी तुम्हारे हाथ का पानी ना पिए हम। तो सर कोई बात कैसे नहीं, खिलाओगे आप तुम मेरा हमको? नाम पूछ लेते सर, गलती हो गई मेरी। अरे नाम क्या पूछेंगे? नाम ठेले पे लिखोगे ना अपना। योगी जी ने जब कह रखा तुम्हें यहाँ पे लिखोगे इस रूल के तहत। नाम है उसका कैसा वो कर रहे हैं, कमाल नहीं हो गया? दूसरी चीज ये देखिए, ये क्या हो रहा है। ये हैं हिमांशु जोशी के गुरु स्वामी दर्शन भारती,
जो सिगरेट पी रहे हैं। जब इनके गुरु का ये हाल है तो चेला का कैसे होगा। सिगरेट पी जा रही है? ऐसे होते हैं क्या भगत? तो हिमांशु जोशी जो है ऐसे ही लोगों का जो है विरोध कर रहा है। अब बताओ, कोई सुन नहीं रहा उसकी, तो बेचारा आहत हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो क्या करेगा। इतने बढ़िया समाज सुधार के कार्य कर रहा है। पता है हिमांशु जोशी की वजह से पूरे समाज में शांति बनी हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या कर रहे हैं? अशांति फैला रहे हैं भाई। लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं, देशमुख शादियां करवा रहे हैं। बताओ कैसे सहन करेगा हिमांशु जोशी ये सारी चीजें? ये सारी चीजें जो है, नशा छुड़वाना, सबको व्यभिचार से दूर करना, बहन बेटियों की देशमुख शादी करवाना, ये सब जो है समाज के विरुद्ध चीजें है। और ऐसी चीजों को हिमांशु जोशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है कि किसी ना किसी तरह हमारा जो देश का युवा है वो नशे में पड़ा रहे, ठीक है, धर्म के खिलाफ चलता रहे, ठीक है, जो हमारे शास्त्रों में चीजें लिखी हुई उसको ना पढ़े, है, जो वास्तविक सद्भक्ति साधना है जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसको ना समझे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति साधना है तो देने बाद तो युवा बिगड़ रहे हैं, उनका नशा छूट रहा है, देशमुख शादियां हो रही है, और भी अन्य कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं, जैसे कि भाई रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं, साल में 6 भंडारे किए जाते हैं, जहाँ जगत और भगत सब आते हैं, ठीक है, वहाँ का अच्छा माहौल देखते हैं। तो ये सब चीजें भाई समाज के लिए बहुत बेकार है, और इनको कैसे ना कैसे करके हिमांशु जोशी को रोकना है। क्योंकि आज तक इनके धर्मगुरु कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्यों चाहेगा कि समाज में बदलाव हो, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य है हिमांशु जोशी के, और इन्हीं को लेकर ये जो है निरंतर अग्रसर है, और अपनी टीम को लेकर निरंतर ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है जो समाज हित के कार्यों में लगे हैं, ठीक है, समाज को सुधारने, समाज को बदलने के कार्य में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए इसने ये संघ बना रखा है दोस्तों, ठीक है। समझदार को संकेत काफी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। कि एक तरफ तो ये भाई साहब कहता है कि मैं समाज की सेवा में लगा हूँ, क्या खाक सेवा कर रहा है? तेरे उत्तराखंड में इतनी तबाही मची हुई है, तेरे हिमाचल में इतनी तबाही मची हुई है, वहां तू एक बिस्किट का पैकेट तक लेके नहीं गया। संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ तेरे पास वीडियो बनाने का टाइम है। अरे धरातल पे उतर के लोगों की सेवा कर, तब समझ में आएगा कि असली सनातनी कौन है, असली समाज का सेवक कौन है। संत रामपाल जी ने जो हमारे ऊपर आसान किया है हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। मैं संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा और हमारी सार ली। जहाँ पे सरकार नहीं आई वहाँ पे हमारे दोस्तों ने, एनजीओज़ ने हमारी सार ली है। हम सदा ही उनके ऋणी हैं, और आप लोग यहाँ आए हैं यही एक इंसानियत की निशानी है। और बारिश पड़ती में आप यहाँ पर आते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी यहाँ जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, तो जो हमारे किसान हैं वो सबसे आगे लगकर उस जंग में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए ये जो आप काम कर रहे हैं, ये देश को एक करने का, देश को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपके धन्यवाद करते हैं। ये खाली वीडियो में भोगने से कुछ नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर उस स्थान पर पहुंचते जहां तेरे जैसे अज्ञानी नहीं पहुंच पाए। हर जरूरतमंदों तक हर जरूरत की सामान पहुंचा रहे हैं, जो तेरे जैसे अज्ञानी सिर्फ बात बनाते हैं। इसलिए तेरे जैसे अज्ञानी की आज समाज और प्रशासन सुन नहीं रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि तू कितना बड़ा समाज सेवी है। तूने समाज सेवा के नाम पर आम जनता की नाक में दम कर रखा है। समाज सेवा के नाम पर तेरे से इतना भी कार्य नहीं हो रहा, और तू आ जाता है दिन मुंह उठा के संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ वीडियो बनाने में। शर्म कर ले थोड़ी बहुत, तेरे अंदर अगर इंसानियत बची हो तो। तेरे हिमाचल में इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, अरे वहां जाके मदद कर ले किसी आदमी की भाई। पंजाब में इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, वहां तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हुए हैं। देश के हर कोने में जहां जरूरतमंदों को जरूरत है, वहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हुए हैं। और तू क्या कर रहा है? सिर्फ लाइव चलाता है, जय श्री राम, हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों। अरे शर्म कर ले बेशरम आदमी, तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि तू कितना बड़ा समाज सेवी आदमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।